हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम लोग? जल्दी फटाफट आ जाओ तो। और आज हम लोग टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं जो स्पोकन में सबसे कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी फटाफट आ जाओ। थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गया क्योंकि यहाँ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा था। मैंने कहा यार आज तो आना जरूरी है। और आप लोग जल्दी से इस सेशन को बेटा एटलीस्ट शेयर तो कर दो, हाँ, लाइक कर दो। और चैनल मेरा आज रात तक 4 लाख का तो हो जाना चाहिए। हाँ, कर दोगे ना आज? बताओ, ये तो आपके हाथ में है। बस चलिए हम लोग शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। बेटा जब मैं स्पोकन पढ़ाती हूँ ना तो मैं कहती हूँ अब हम लोग लीस्ट इंपॉर्टेंट टेंस में पहुंचने लगे, लेकिन जब मैं एग्जाम का पढ़ाती हूँ तो कहती हूँ अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस में पहुंचने लगे हैं, और वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है पास्ट का पास्ट। पास्ट का पास्ट का मतलब हो गया बेटा जो आप टेंस करते हो ना, तो अगर मैं कहूं मैं आई, आप कहोगे ओके आप आ चुके हो, फिनिश्ड है। मेरे आने से पहले आज आप बैठे हुए थे आके, यानी मेरा अगर आना पास्ट है तो आपका आना बेटा पास्ट परफेक्ट है ना? तो मैं कहूंगी कि भाई तुम पहले आ चुके थे, आज तुम पहले आ गए थे, यानी तुम पहले आए, यू हैड कम। उसके बाद मैं आई ना, बिफोर ये पहले हो चुका था, फिर मैं आई केम। बेटा दोनों पास्ट है, ये भी खत्म और ये भी खत्म। पहले कौन खत्म हुआ? बोलोगे मैम पहले तो हम लोग आए थे, उसके बाद आप आए हो। ओके, जो पहले हुआ उसको हैड प्लस V3 में लिख दो, और जो बाद में हुआ उसको V2 में लिख दो। नहीं, देखो समझ में आया? आ जाओ फिर से आगे चलो। देखो ध्यान से बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस तरह के जो टेंसेस होते हैं ना, ट्रांसलेशन में हमेशा ऐसी रहता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब मैं अगर आपको कहूँ आपके टीम ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे दी है, बेटा जेन्युइन फैन क्लब, बेटा हम कभी भी किसी चैनल पर स्ट्राइक नहीं देते हैं। अगर आपका अगर कोई क्लास डाल दिए होगे तो शायद केडी लाइव ने दिया होगा। यूट्यूब में मेरे क्लास में जो भी चीज़ उठाना है आराम से उठाओ, जहाँ डालना है वहाँ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा कुछ तो ऐसी हालत है ना, नहीं गोल्डन क्लास के सभी क्लासेस आउट है बेटा, कोई हाइड नहीं हुआ है। ऐसी हालत है कि कुछ चैनल्स वाले तो अपना जो सिल्वर बटन है वो मुझसे दिखा रहे थे, मुझे बोले कि मैम आप इसको अनबटन करो। मैंने कहा क्यों भाई, इसमें मेरा क्या क्रेडिट है? बेटा वो 40 से 50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं महीना। हाँ 1.5 लाख वाला भी, अच्छा वो तो उसको बोलो कि मैं हाथ जोड़ती हूँ यार। एक चैनल वाला उसका थंबनेल देख के सच कहे तो मेरा दिल दहल जाता है। वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा मना करो। उसका नाम क्या है? SSC बेस्ट टीचर। यार उसको प्लीज उसको बोलो कि चरण कहाँ है उसके, मैं पैर पढ़ लूंगी, लेकिन ऐसा सा थंबनेल ना डाले, वो बहुत भयंकर थंबनेल डालता है। चलो मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूं। क्या कहा था मैंने? कि डॉक्टर के आने से पहले, जरा देखो, अब मैं आपको ट्रांसलेशन का तरीका भी अभी सिखा दूंगी। डॉक्टर के आने से पहले, जो बहुत कॉमन सा आप ट्रांसलेशन देखोगे, बहुत सारे बुक में रहता है, मर चुका था, मरीज मर चुका था। अब सुनो बेटा, पहले क्या हुआ? मरीज मर चुका था। मैं हमेशा कहूंगी कि ये जो सब्जेक्ट है ना उसको आप उठा के पीछे ले जाओ, दोनों का सब्जेक्ट को उठा के पीछे ले जाओ, ठीक है ना? अब देखो, मरीज द पेशेंट, पहले ये मर गया, had died, ठीक है? पहले बिफोर द डॉक्टर, और आने से पहले आया डॉक्टर केम। जो पहले हुआ ना बेटा वो पास्ट परफेक्ट में होगा, जो उसके बाद होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बेटा 38 नंबर बैच वाले, आपका क्लास, आपका डेज है आज कौन सा दिन है? थर्सडे।
उसका मंडे वेंसडे फ्राइडे बेटा, 38 नंबर बैच वाले। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। देखो यही मैं बताना चाह रही कि जो पहले हुआ उसमें हैड प्लस V3, नेगेटिव हैड नॉट प्लस V3। क्वेश्चन बनाना है, क्या करे, हैड पहले लगा दो। हैड सब्जेक्ट के पहले लगा दोगे ना बेटा तो वो क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये देखो पास्ट परफेक्ट का, और इसमें इतने क्वेश्चंस आते हैं कि हमने सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस आपको दिया है, क्योंकि गोल्डन रूल्स में बेटा शॉर्ट में ही तो पढ़ाना है ना। चलो फटाफट करो, तो जल्दी से करना। आप मेरे YouTube का कोई भी चैप्टर निकाल के कहीं भी डालना चाहते हो आराम से डालो, मेरा नाम मेरा फेस सब कुछ आराम से लगा लो, हम कोई स्ट्राइक नहीं देंगे। ठीक है, ये तो बहुत चैनल्स वाले, ये जो है नीतू सिंह फैन क्लब वाला, SSC बेस्ट टीचर फैन क्लब वाला तो थोड़ा सा समझदार तरह से डालता है, फैन पेज वाला भी समझदार है, बेस्ट टीचर वाले का तो मैं पैर पढ़ लूँ यार, पता नहीं क्या क्या डालता है। हाँ, लेकिन हाँ अच्छे व्यूज लेके चला जाता है। नहीं, चलो। Although we reached his house in time, he was left for the airport। गलत है बेटा, हालांकि हम उसके घर समय से पहुंच गए थे, he had left। क्यों? क्योंकि जो काम पहले हुआ भाई वो एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुका था। देखो, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी जब हम स्टेशन पहुंचे। बेटा जब हम स्टेशन पहुंचे ये सेकंड है एक्शन, और ट्रेन पहले जा चुकी थी ये फर्स्ट है। हो गया। बाय द टाइम, जब तक हमें टिकट मिला, वी गॉट अवर टिकट्स, और सिनेमा थिएटर में एंटर किए, एंड एंटर द सिनेमा थिएटर, द शो हैड ऑलरेडी बिगन। देखो बेटा, बिगिन, बिगन, बिगन, बिगिन, बिगन, बिगन, देख लो, समझ में आ रहा है? क्लियर? ललित बेटा मंडे वेंसडे फ्राइडे आपका डेज है। नेक्स्ट आओ, वेन आनंद रीच्ड द विलेज, जब आनंद अपने गांव पहुंचा, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया? दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रिसीडेड हिम। बेटा प्रिसीड का मतलब होता है पहले आना। आनंद विलेज पहुंचा तो उसने पाया, क्या पाया? कि उसके बारे में जो खबर थी ना वो पहले पहुंच चुका था, उसके बारे में खबर थी वो पहले पहुंच चुका था, यानी हैड प्रिसीडेड। देखो होता है ना, घर जाते उसके पहले ही तुम्हारा किया हुआ कांड घर पहुंच चुका होता है। तुम्हारे जो पड़ोसी होते हैं क्या करते, जाके पापा को पहले खबर दे देते हैं, और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही पापा क्या करते हैं, चप्पल लेके खड़े रहते हैं। तो वही है, आनंद जब अपने गांव पहुंचा, पास्ट टेंस, तो उसने पाया, पास्ट टेंस, उसके बारे में जो खबर थी वो पहले पहुंच चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बेटा, गोल्डन रूल्स का मैं ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ, 1-2 क्लास प्लेलिस्ट में नहीं होगा, आज रात में डाल दूंगी। ठीक है, सब कुछ वहीं खुला है बेटा। व्हेन एट लास्ट, जब आखिरकार, वी गॉट टू द थिएटर, हम थिएटर पहुंचे, द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम, जो बहुत ज्यादा पब्लिसिटी दिया हुआ प्रोग्राम था, बाय द बॉलीवुड स्टार्स, किसके द्वारा? बॉलीवुड के हीरो हीरोइनों के द्वारा, है ना, had begun, यानी वो शुरू हो चुका था, जब हम पहुंचे तब तक शुरू हो चुका था। देखो समझ में आया है ना, समझ में आ गया बेटा? ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब पास्ट का पास्ट, एक शब्द में बोले तो पास्ट का पास्ट। पास्ट में कोई एक्शन भी हो सकता है बेटा, पास्ट का कोई टाइम भी हो सकता है, उसके पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट। देखो क्लियर, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब नेक्स्ट आती हूं मैं बेटा, ये अभी स्पेशल 40 का हमने नाउन का डेमो लगाया था, आपने देखा होगा इसी
मैंने किया था और शाम 6 बजे हुआ था। आज भी नहीं, आज नहीं, कल हुआ था डेमो। अब आओ फ्यूचर परफेक्ट। सुनो, मैं आपको जो सिखाना चाह रही थी, प्रेजेंट परफेक्ट जो कार्य अभी अभी हुआ, हाल फिलहाल हुआ है, जहां एक्शन का इंपॉर्टेंस है। मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूं, आई हैव रीच्ड दिल्ली। भाई 10 मिनट पहले पहुंची हूं, आई रीच दिल्ली 10 मिनट्स एगो। बेटा हैव प्लस V3 जब एक्शन इंपॉर्टेंट है, जब पास्ट टाइम दिया है तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और पास्ट का पास्ट तुम्हारे फोन करने से पहले मैं दिल्ली पहुंच चुकी थी। तुमने फोन किया, पास्ट, उसके पहले पहुंच चुकी थी, पास्ट परफेक्ट। यानी भूतकाल का भूतकाल, पास्ट परफेक्ट। तो बेटा फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा? चलो मैं टेंस के मामले में कहूंगी बेटा, ये जो परफेक्ट वर्ड है ना, इसको ऐसे याद रखो कि इंग्लिश में परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन अगर मैं टेंस में कहूं परफेक्ट का मतलब खत्म। कैसे याद रखोगे? परफेक्ट का मतलब खत्म, अभी अभी खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में ही खत्म, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में खत्म, फ्यूचर परफेक्ट। वही है फ्यूचर परफेक्ट। देखो, एक्शन विच द स्पीकर एज्यूम्स, जो स्पीकर ये मान के चलता है, विल हैव बीन कंप्लीटेड और अकर्ड इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा या वो अकर हो चुका होगा। एग्जाम्पल आने से पहले आप स्ट्रक्चर देखो। अगर मैं ये कहूं कि कल तक मैं दिल्ली पहुंच चुकी हूंगी, आप अगर फोन करोगे कहोगे भाई कहाँ हो, तो मैं कहूंगी कल इस समय तक दिल्ली में होंगी, कल इस समय तक दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। डेकोमार्ट पब्लिकेशन से ले सकते हो बेटा, बाकी और किसी से मत ले लेना, ठीक है। फ्लिपकार्ट में डेकोमार्ट नहीं आ रहा है, फ्लिपकार्ट में डेकोमार्ट नहीं आ रहा। देखो, यूट्यूब की फ्री क्लासेस थी, गोल्डन रूल्स पे इंग्लिश स्ट्राइक दे दी है। जेन्युइन फैन क्लब का देखो, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह के फ्री क्लासेस में किसी ने स्ट्राइक दे दिया इसको। बेटा वो ऑटोमेटिक चली गई होगी, यहाँ से कोई नहीं डाला है आपको, मैं दिखवा देती हूँ। कोई फैन, जेन्युइन फैन क्लब है, देख लो। वो निश्चिंत रहो बेटा, मैं हटवा दे रही हूँ। हो गया? देखो, अब सुनो, मैंने क्या कहा कि मैं कल इस समय दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। जरा बताना क्या है? बोल रहा है SSC बेस्ट टीचर का 2 लाख सब्सक्राइबर्स है। सचिन, वही तो मैं कह रही हूँ, और वो अच्छा खासा कमा रहा है। उसको मैंने एक बार कहा भी कि बेटा मुझे माफ करो, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो। मैंने कहा बाकी टीचर्स को भी तो डालो, SSC बेस्ट टीचर नाम है। कहता है मैम बाकी का हम अलग देखते हैं, इसमें तो आप ही रहोगे। मैंने कहा यार क्या करूँ इसका, चलो। और बहुत भयंकर कमा रहा है वो, इसीलिए वो अजीब अजीब से थंबनेल डालता है। क्या कहा मैंने आपको कि मैं कल इस समय तक दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। आई शाल, शाल सही है, यस, आई के साथ शाल लगता है। हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म हैव, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड, दिल्ली, कल इस समय तक, by this time tomorrow। जरा उदय को कहो डेकोमार्ट का लिंक KD लाइव में और गोल्डन रूल्स में डाल दे। यस, राय बुक्स शॉप से ले सकते हो बेटा, वो बहुत ही जेन्युइन आदमी है और बहुत अच्छे मित्र है हमारे। क्या कहा मैंने? आई शैल हैव रीच्ड दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। देखो तो क्लियर, समझ में आया? अब आते हैं पॉजिटिव। बेटा हो जाए ना तो नेगेटिव को देखने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ये देख लिया है, और हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, पता ही है। क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब ही उठ के आगे लगता है, ये भी पता ही है। ये कौन सी नई बात है? नहीं, आ जाओ। अब आओ कुछ क्वेश्चन, और जानते बेटा इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। देखो, जिसमें जितना कम क्वेश्चन होगा समझ जाना उतना ही कम इंपॉर्टेंट है। आ जाओ। फर्स्ट जरा ये देखो, 1 और 2, बस ये 2 सेंटेंसेस देखो फटाफट। बेटा इस सेशन को कम से कम शेयर तो कर दो यार। हाँ, by the time we will reach the theater,
जब तक हम थिएटर पहुंचेंगे द शो विल हैव बिगन। बेटा दो विल एक साथ नहीं आएगा। अगर आप कहोगे कि मैम आपने दो पास्ट तो लगाया था, बेटा पास्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट का पास्ट हैड प्लस V3। अब मैं कहूंगी जब तक मैं पहुंचूंगी शो शुरू हो चुका होगा, आपको दो विल नहीं है, तो फिर क्या करूं? सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं कहूं कि भाई पहला वाला से विल हटा दो तो कहोगे मैम शो शुरू हो चुका होगा, ये पहले होगा उसके बाद हम थिएटर पहुंचेंगे। ठीक है बेटा, अगर इससे मैं विल हटा दूं तब तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। अब प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है खत्म हो चुका है, तो भाई यहां से विल हटाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो ये तो फ्यूचर का मामला ही खत्म कर देगा। फिर क्या करूं? बेटा आप कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ोगे दो विल नहीं आता, इससे विल हटाओ। जब तक थिएटर पहुंचूंगी, बाय द टाइम वी रीच द थिएटर द शो विल हैव बिगन। देखो इसी पे फिर से आ जाओ, जो मस्त ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस मिलेंगे आपको ट्रांसलेशन के बुक्स में, कि जब तक डॉक्टर पहुंचेगा मरीज मर चुका होगा, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। बेटा ये दोनों का ट्रांसलेशन बता देना। जब तक डॉक्टर आएगा मरीज मर चुका होगा, और जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। जल्दी से प्रकाश, बेटा वो मेरे बस की बात नहीं है, जो है मैं कर रही हूं। क्लास नोट्स, बेटा क्लास नोट्स में हाँ बाय कर लिया है, तो आप अगर पढ़ना चाहते हो तो स्पेशल बैच ले लेना। जल्दी करो तो फटाफट। बेटा मेंस के लिए प्री मेंस टीजीटी पीजीटी सीडीएस एनडीए जो हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट है ना। शुभम कह रहा है व्हाट्सएप में कुछ भेजा, बेटा क्लास के बाद देखूंगी। By the time the doctor arrives, the patient will have died. Very good. पिंटू ने भी सही लिखा, वरुण ने भी सही लिखा, स्वीटी, रंजन, वेरी गुड। क्या कहा मैंने? मैंने कहा जब तक, by the time the doctor, जब तक डॉक्टर आएगा। बेटा मैंने कहा था कि will arrive मत लिखना, है ना, इसमें से will हटा के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना। arrives, पेशेंट मर चुका होगा, द पेशेंट विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड। और दूसरा मैंने कहा जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी। बताओ वो कैसे करोगे? जब तक स्टेशन पहुंचूंगी ट्रेन जा चुकी होगी, जल्दी बताओ, जल्दी। ऐसे नहीं चलता, बोलो बेटा, तुम लोग बोलो, सामने बकलोल बैठे हुए हैं, बोलो। बाय द टाइम, जब तक मैं स्टेशन पहुंचूंगी, बाय द टाइम वी रीच द स्टेशन। वेरी गुड, देखो बहुत अच्छा। बाय द टाइम हम स्टेशन पहुंचेंगे, ये क्या हो रहा है? बाय द टाइम मैं स्टेशन पहुंचूंगी, आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन जा चुकी होगी। विल हैव लेफ्ट या विल हैव डिपार्टेड लगा देती हूं। अब इसी को अगर मैं चाहूं तो मैं एक और तरीके से लिख सकती हूं, और वो तरीका है सेकेंड का। देखो द ट्रेन पहले जा चुकी होगी ना, द ट्रेन विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डिपार्टेड, ये पहले हो चुका होगा। बिफोर, बेटा ये सब स्पोकन में कराती हूं, ये सब यहां पे कराने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आपको समझाना चाहती हूं, देख लो। बिफोर मैं उसके बाद स्टेशन पहुंचूंगी, आई रीच द स्टेशन। अगर मैं चाहूं तो बिफोर के बदले में बेटा एक और वर्ड है आफ्टर। आफ्टर क्या हुआ होगा बेटा? आफ्टर हुआ होगा मेरा स्टेशन पहुंचना, आई रीच द स्टेशन
आफ्टर द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, है ना। लेकिन मैं कहूंगी कि बेटा वो पास्ट परफेक्ट वाले केस में चलेगा, हम इसमें यूज नहीं करेंगे। हमारे पास ये दो है, काफी है। गॉन या डिपार्टेड या लेफ्ट, ठीक है। गो का देखो रजनीकांत, बेटा लगता है रात में चढ़ा लिए तुम, हाँ पढ़ने से पहले चढ़ा लिए, पढ़ने के बाद चढ़ाते। हैप्पी होली मैम, अभी होली विश कर रहा है मुझे आज क्लास लेने से पहले चढ़ा लिया तुमने, हाँ। बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक, आई विल हैव रीच्ड होम, मैं घर पहुंच चुकी होंगी। आई शैल हैव रीच्ड होम, देखो आई शैल हैव रीच्ड होम, ठीक है। बेटा क्लोस्टर्स वगैरह करा देंगे, रुक जाओ। व्हाट्सएप पर क्या हो गया, चलो शानू फिर से आज कर दो बेटा। आपके पास कॉल नहीं आया, व्हाट्सएप आता है ना जब तो कॉल आ जाता है बच्चों के पास। अब आओ नेक्स्ट और सबसे आखिरी टेंस, और बेटा ये हम लोग स्पोकन में सबसे कम यूज करते हैं और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जरा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम ये 3 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो सुनो ध्यान से, अगर आप कहोगे मैम क्लास कितने बजे से चल रही है, मैं कहूंगी मैं 10 बजे से क्लास ले रही हूँ। अच्छा 10 बजे से ले रही हूँ, 10 बजे हो चुका शुरू, अभी भी चल रहा है। मैंने क्या कहा था, परफेक्ट मतलब हो गया, यानी शुरू हो चुका। कितने बजे, 10 बजे, अभी भी चल रहा है। आप कहोगे मैम दिल्ली में आप कब से रह रहे हो, मैं कहूँगी अच्छा 2000 में मैं यहाँ आई थी। कब से 1932 की, हाँ तो मैं ब्रांड दिख रही हूँ, मैं 1932 की ब्रांड कह रहा 1932 से, हाँ। अगर मैं कहूँ मैं 2000 में आई थी, तो 2000 में अगर मैं दिल्ली में आई थी तो बेटा 2000 में शुरू किया रहना, अभी भी रह रही। पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है। अगर मैं कहूँ कि मैं तो शाम को 5 बजे से सो रही थी, यानी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं 5 बजे से सो रही थी। अब कहो कि सो रही थी कब से, 5 बजे से, अभी भी सो रही हूँ ना भाई, अब तो उठ के पढ़ा रही हूँ। इसका मतलब है कि पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। जस्ट इमेजिन करो 1932, मतलब कैसे तुम सोच के बोले 1932, यार इतनी बूढ़ी हो गई मैं, हाँ बताओ। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। अब अगर आप मुझे कहोगे मैम आप कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हो, हाँ अब सुनो, अगर आप कहोगे मैम आप कितने सालों से रह रहे हो, तो अगर मैं कहूँ कि भाई मैं आई थी करीबन 9 साल हो गए, 4 महीने हो गए, 10 दिन हो गया, इतना कौन सोच के बोलता है। क्या कहेगा कोई, बस इस साल के अंत तक, इस महीने के अंत तक, अगले महीने के अंत तक मुझे यहाँ 10 साल हो जाएंगे, है ना। इतना मैं थोड़ी सोचूंगी भाई 9 साल हो गए, 4 महीना हो गया और मैं आई थी करीबन यहाँ पे अक्टूबर में, तो और कितने महीने बाकी ना। मैं कहूँगी अक्टूबर तक मुझे यहाँ रहते हुए 10 साल हो जाएंगे, यानी मैं एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम तक मान के चल रही हूँ, मैं रहूंगी और वहां तक मेरा जाना होना कंटिन्यूड होगा। ठीक है, समझ में आया क्या कहा मैंने आपको। पास्ट में शुरू हुआ, अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में शुरू हुआ, चला, पास्ट में खत्म, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, फ्यूचर की किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक जारी रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया बेटा। इसका एक टेलीग्राम चैनल है, गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह, और बेटा उसमें 4-5 लोग वहाँ भी फर्जीवाड़ा कर चुके हैं, तो तुम लोग एक काम करोगे, खाली गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में देखना, 32-33 हज़ार होंगे सब्सक्राइबर्स, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलो अब सुनो, एग्जाम्पल्स देखते हैं जरा।
मैंने क्या कहा, बचपन से दिल्ली में रह रही हूं अगर कहूंगी तो, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड। अब सिंस और फॉर अभी मत कर लेना प्लीज, वो बाद में कराऊंगी। 3 घंटे से मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारे आने से पहले। He had been waiting, I had been waiting for you for 3 hours before you came, तुम्हारे आने से पहले। और इस साल के अंत तक मुझे यहां रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। I shall have been waiting, living here for 10 years। देखो बेटा, कॉम्बो मेरा कोई भी बैच लोगे बेटा, ग्रामर, वो क्या, क्लोज टेंस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सब कुछ रहता है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को नहीं बता पाएंगे, मतलब ऊपर दिखाना। बिगनर्स बेटा, बिल्कुल बिगनर्स है, शाहिद बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। आप जरा ये स्ट्रक्चर देखो तो, ये स्ट्रक्चर। अब मैं आपको सिर्फ कहूंगी कि बेटा मैं आपको सिंस और फॉर में कंफ्यूज नहीं करूंगी, मैं अभी खाली सिंस का एग्जांपल दूंगी आपको, ठीक है ना। सिंस और फॉर में कंफ्यूज नहीं करूंगी। जल्दी सुनो तो, ध्यान से सुनना। मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूं, पहला बताओ कैसे बनेगा, 4-5 सेंटेंस आप बनाओगे। मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूं, क्या है ब्लू ब्लू हार्ट वाला, क्या है दिखाओ तो। अच्छा शानू बेटा अभी फिर से व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेती हूँ, कल आपको कॉल करा दूंगी। हाँ बोलो। मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूँ। यूज ऑफ ऑट टू, बेटा ऑट टू का इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी को नैतिक सलाह देते हैं, मॉरल सजेशन, या फिर कोई चीज़ इच्छा होती कि ऐसे ही होना चाहिए, तब वो आपको मॉडल्स में पढ़ाएंगे। बताओ। यस आई बेटा, आई के साथ याद है ना हैव लगाते हैं। बीन टीचिंग यू सिंस 10 o'clock। ठीक है। नेक्स्ट, वो 1 घंटा से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बताओ, वो 1 घंटा से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वह है ही के साथ हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 1 hour। ठीक है, 1 घंटा से फॉर 1 hour। अगर मैं कहूं 7 बजे से तो सिंस 7 o'clock। क्लियर। अगर मैं कहूं तुम 5 बजे से खेल रहे हो, 5 बजे से खेल रहे हो, यू हैव बीन प्लेइंग क्या, क्रिकेट। ओके, क्रिकेट भी लगा दिया। 5 बजे से सिंस 5 o'clock। ठीक है, इसका मतलब है अगर मैं इसी का नेगेटिव बनाना चाहूं तो यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। क्वेश्चन बनाना है तो हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। कितना आसान है बेटा। इसी में अगर मैं आपको दूसरा वाला जो ये आपका स्ट्रक्चर है, हम उसको ना लिख के मैं यहीं पर आपको दिखाना चाहूं तो हो गया खत्म। सारे हैज हैव को हटाकर हैड लगा दो, हैजंट हैवंट को हटा के हैडंट लगा दो, बस ये पास्ट परफेक्ट हो गया। यानी हैज हैव हटा और हैड लग गया, बस पास्ट परफेक्ट हो गया। जहां हैजंट हैवंट वहां हैडंट लगा दिया। देखो, अगर मैं ये कहूं कि अभी कहां रहते हो, कहोगे अभी मैं मुंबई में रहता हूं। कब से रह रहे हो मुंबई में? आई हैव बीन लिविंग इन मुंबई सिंस 2010। अच्छा, उसके पहले कहां थे? तो कहोगे उसके पहले मैं अपने नेटिव गांव में बचपन से रह रहा था। तब कहोगे आई हैड बीन लिविंग। तुम यहां से निकलो तो सब फर्जी छात्र यहां नहीं बैठेंगे। कहां रह रहा था? मैंने कहा इसके पहले कहां रह रहे थे, कहता तिहाड़ में। सब सारे तिहाड़ी यहां से निकलो, तुम लोग इरिटेट करते हो मुझे। आई हैड बीन लिविंग कहाँ?
in my native village since childhood. देखो since birth, ठीक है, समझ में आया? मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा had प्लस बीन प्लस V1 ing. अब नहीं रह रहा हूं मैं, अब नहीं रह रहा हूं, पहले रह रहा था. देखो क्लियर? और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या किया मैंने? कुछ नहीं, खाली had को हटाया, will have been लगा दिया. has been, have been, had been, will have been. सब लोग वहां भी बैठ के मजा ले रहे हैं, तिहाड़ जेल. हाँ चलो, have been, has been, had been, will have been. बेटा खाली याद रखना यहां पे since की जगह पे from लगता है. और ऐसे from से क्वेश्चन भी नहीं आता यार, फ्रॉम से क्वेश्चन नहीं आता. सिंस और फॉर मैं बाद में पढ़ाऊंगी, उसके साथ ही फ्रॉम करा दूंगी. अभी मैं कहूंगी बेटा ये तीन स्ट्रक्चर काहे देख रहे हो, क्या करोगे? बस अब फॉर और सिंस को भी अभी भूल के खाली बस इतना ध्यान से देख लो. पास्ट है तो इनको हटा के हैड लगा दूं, ओके. फ्यूचर है तो इनको हटा के विल या शाल, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, हैव लगा दो. बस यही तो है. इंग्लिश स्पोकन करना है बेटा तो लर्न इंग्लिश इन 60 डेज वाला लेना, ठीक है? देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? मैं अभी देख लूंगी बेटा क्लास के बाद. आप लोगों को कल कॉल आ जाएगा, सिलेक्शन होगा तब ना देंगे. हाँ सिलेक्शन के बिना 15 लाख? हाँ मेरे दामाद लगे. बोलो नहीं ना. चलो हो गया. अब आओ बेटा, इससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं. और अभी मैं आपको सबसे पहले टेंस, ऊपर का क्वेश्चन अभी रुक जाना, अभी वो नहीं कराऊंगी मैं. अभी मैं टेंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं पहले वो करा दूं. ये 5 क्वेश्चंस देखो और फटाफट बनाओ तो जल्दी से. क्लास के बाद ये PDF मुझे दे देना. बेटा आप लोग लाइक भी नहीं करते हो यार. देखो यार लाइक तक नहीं करते, बताओ. शेयर करना तो दूर की बात होगी, सब्सक्राइब करना तो दूर की बात होगी, लाइक तक नहीं करते यार. अरे मेरा आज चैनल रात में 3-4 लाख हो जाना चाहिए जल्दी से. चलो बेटा C60 में तो खाली पैसेजेस आता है, उसमें क्या करना आपको? ऑफलाइन फी 30 कितना है? चलो एक काम करो बेटा, ऑफलाइन आ जाना ना, वहां मानसी मिलेगी, उससे मिल लेना. चलो शुरू करें. देखो ही इज रिसाइडिंग हियर, ओके ठीक तो है. लेकिन जैसे हमने देखा अच्छा सिंस भी है, तो भाई सिंस प्लस टाइम अगर है तो इज एम आर तो बिल्कुल भी नहीं आता. ही हैज बीन रिसाइडिंग हियर. देखो अगर आगे सिंस या फॉर प्लस टाइम हो तो बेटा कभी भी इज एम आर वॉज वर विल बी नहीं आएगा. सिंस प्लस टाइम है, ओके, तो इज तो बिल्कुल नहीं आ सकता. शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई. नलिनी सेज, नलिनी कहती है दैट शी हैज बीन लिविंग इन चेन्नई. ठीक है आगे आओ. दे आर रिसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 decades. फॉर प्लस टाइम 2 decades का मतलब हो गया बेटा 2 दशक यानी 20 साल. तो दे आर रिसाइडिंग नहीं होगा, दे हैव बीन रिसाइडिंग होगा. देखो Sam is working in a bank in Chennai for the past 5 years. बेटा for plus time है तो is working नहीं होगा, Sam has been working होगा. देखो by May next year, अगले साल मई तक. I have been working, अरे भाई अगले साल मई तक तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो होगा I will या shall have been working in this college for 20 years. वही मैंने कहा ना कि थोड़ी गिनोगे कि भाई 19 साल हो गए और 4 महीना हो गया और 10 दिन हो गया. नहीं भाई 20 साल होने जा रहे हैं अगले साल मई में. देखो क्लियर, समझ में आ रहा है अच्छे से. तीसरे में हैड,
अगर हैंड लगाओगे आप तीसरे में तो इसका मतलब होगा इस सिटी में 2 दशकों से रह रहा था। अभी इस सिटी में ही हो तो फिर रह रहा था क्यों कह रहे हो? ठीक है ना? क्लियर? अब सुनो बेटा, एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर में सारे वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में दिखे ना आपको, हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, लेकिन V1 आईएनजी। बेटा वोकैब नहीं आता है तो एक आध क्लास अभी इस वीक हम वोकैब का भी ले लेंगे, ठीक है? चलो सुनो। अच्छा, मैंने सारे फैमिली मेंबर के फोन से लाइक और सब्सक्राइब कर दिया है। देखो इसको कहते हैं प्यार, है ना? काम इसको है, सिर्फ पढ़ना इसको है, लेकिन इसको प्यार होता है ना तो आप किसी भी हद तक जाते हो। उसने सभी की फैमिली के सभी मेंबर्स का फोन लिया है और उससे लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। कौन है लड़की? दिखाओ तो। चलो, चला गया, बहुत ऊपर चला गया, छोड़ दो, फिर सो करेगी तो देखेंगे। चलो आ जाओ। आई हैव बीन लाइकिंग चॉकलेट, बोलोगे मैम लाइकिंग चॉकलेट, टेंस तो सही है, सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस चाइल्डहुड, ठीक तो है? गलत है बेटा। द रीजन इज लाइक ING फॉर्म में नहीं आता। लाइक अगर ING फॉर्म में नहीं आता तो मैं क्या करूं? याद रखना, फिर से याद करो क्या किया था बेटा, लॉजिकली समझने की कोशिश करो। आपके पास 4 टेंस थे ना, जब वो कॉन्टिन्यूस में आ रहा था तो उसको बेटा पीछे एक कदम पीछे ले गए थे इंडेफिनिट पे, है ना? और अब जब ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो बेटा एक कदम पीछे ले जाऊं, किसमें? परफेक्ट में। तो वही काम करेंगे यहाँ पे। आई हैव बीन लाइकिंग चॉकलेट नहीं, आई हैव लाइक्ड चॉकलेट। शी हैज बीन प्रेफरिंग नहीं, शी हैज प्रेफर्ड। क्यों बेटा? प्रेफर्ड भी ING फॉर्म में नहीं आता है। एंड वी हैव बीन नोइंग नहीं होगा, वी हैव नोन होगा, क्योंकि नो, प्रेफर और लाइक ऐसे वर्ब्स है जो ING फॉर्म में नहीं आते। नो, प्रेफर और लाइक ऐसे वर्ब्स है जो ING फॉर्म में नहीं आते। तो क्या करेंगे? आई एम नोइंग यू को बना दिया था आई नो यू। अब यहां पे आई हैव बीन नोइंग यू है तो आई हैव नोन यू हो जाएगा, ठीक है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? शानू उसका नाम है। अच्छा, शानू कह रहा है मैम आई एम बॉय शानू। ओके, लड़की नहीं है वो लड़का है। यस, चलो समझ में आ गया। देखो तो ये वर्ब बेस्ड भी कर लिया हमने, टेंस बेस्ड भी कर लिया। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया है, फॉर और सिंस का यूज। तो पहले ये खत्म कर ले, फिर एक छोटा सा और पॉइंट है वो खत्म कर लेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, फॉर का इस्तेमाल आप करते हो जब अवधि की बात होती है। अवधि मतलब पीरियड। देखो ऐसे दिखा रही हूं मैं, 10 साल, 5 महीने, 2 दिन, है ना, दशकों तक, सदियों तक, यानी कि मैं आपको ड्यूरेशन दिखा रही हूं। फॉर लगाना है। आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, चलेगा यार। आई टीच यू फॉर 2 hours एवरी डे, बिल्कुल सही है। मैं पढ़ाना क्या चाह रही हूं, ये ध्यान से सुनना बेटा। मैं ये पढ़ाना चाह रही हूं कि जब आप अवधि की बात करते हो, अवधि की बात करोगे तो फॉर लगाओगे। पहले हम देखते हैं अवधि क्या है। 10 years बेटा ये अवधि है, इसके साथ फॉर लगाओ। सिंस नहीं पढ़ाया है, रुक जाओ भी। ये अवधि है, 2 years पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर लगाओ। मैं कह रही हूं पीरियड ऑफ टाइम बताओ, 3 साल, अगेन सिंस नहीं फॉर आएगा। 2 घंटे बेटा अगेन फॉर आएगा। यानी जहां पे 1, 2, 3, 4, मैनी, सेवरल, फ्यू जो भी हो, वो ड्यूरेशन दिया हो तो फॉर आएगा। ड्यूरेशन के साथ फॉर, ड्यूरेशन 10 साल, 2 महीने, 5 दिन, 3 घंटे, ये सब के साथ फॉर आएगा। यानी फॉर का आया फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम।
सिंस पीछे, सुबह से, कब सुबह से बेटा? आज सुबह से, परसों से, 2010 से। मैं पीछे का टाइम पॉइंट आउट करूं ना तो सिंस लगाना, और सिंस में अगर फंसो तो बस खाली एक ही चीज याद रख लेना, इस चार्ट को बस। अगर सिंस फंसो तो घड़ी में जितने हैं सब सिंस, ठीक है? कैलेंडर में जितना है सबके साथ सिंस, दिन में जितने पहर हैं सबके साथ सिंस, आपकी जिंदगी की जितने भी अवस्थाएं बीत चुकी है सबके साथ सिंस। अब फिर सिंस याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखो ना यार, अवधि है ना, 1 2 3 4 कई, इस सबके साथ फॉर, अब बाकी के साथ सिंस। देखो ठीक है? कैलेंडर का स्पेलिंग याद रखना बेटा, कई बार एग्जाम में पूछा है, DER लगा देता है। यानी कैलेंडर में क्या क्या होता है, मैं कहूंगी मैं दिल्ली में 2010 से हूं, तो सिंस 2010। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010। मैं दिल्ली में थर्सडे से हूं, अगर आप कहोगे तो कहोगे सिंस थर्सडे, सेम में। अगर कहोगे कि जब से होली था तब से मैं यहाँ हूं, सिंस होली, क्योंकि होली निकल चुका। ठीक है? अगर मैं कहूँ सिंस दिवाली, तो बेटा जब दिवाली जो बीत चुका है ना उसकी बात कर रही हूँ, आने वाली दिवाली की बात नहीं कर रही हूँ। सो सारा बीता हुआ के साथ सिंस, घड़ी में जितने बजे हैं सबके साथ सिंस। मैं 10 बजे से पढ़ा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस, कब से? 10 o'clock। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 10 o'clock, घड़ी में जो है उसके साथ सिंस। मैं बचपन से दिल्ली में रह रही हूं। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस चाइल्डहुड, है ना? मैं सुबह से पढ़ा रही हूं। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और जितने भी स्टार्टिंग का है, जैसे जब से ये देश आजाद हुआ है ना, वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग दिन दुनी रात चौगनी बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस वी गॉट इंडिपेंडेंस। यानी जो भी चीज की शुरुआत के साथ हो उसके साथ सिंस। बेटा PQRS का मैंने रूल बताया हुआ है, और वो रूल्स वाले क्लास आपको नर्सिंग मिल जाएगा KD लाइफ में। आप देखो उसमें आकर सेंटेंस अरेंजमेंट सिखाया हुआ है, ठीक है? ये आपका सिंस है। अब देखो जो मैंने आपको कहा बेटा, सब में सिंस लगाया है और सब में फॉर आ रहा था, क्योंकि एग्जाम में जनरली सिंस लगा देगा और वो होना चाहिए फॉर। बेटा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, लेकिन मैं एक दो मिसलेनियस चीजें हैं बेटा जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और वो मिसलेनियस आपको दिखाऊं मैं। ये देखो 1 और 2 जरा दो, और आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। ये PDF अभी थोड़ी देर में मैं गोल्डन रूल्स बाय नीतू सिंह में शेयर कर लूंगी। देखो तो जरा, सिमेंटिक्स वोकैब इन वॉल्यूम 1। बेटा आप खाली वोकैब कर लो एंड वॉल्यूम 1 कर लो, ठीक है? हो जाएगा पूरा। स्टेनो के लिए बेटा शुरुआत तो वॉल्यूम 1 से करोगे ना। सुनो, दिस कस्टम, ये कस्टम यानी ये चलन, ये जो रीति है, हैज कम डाउन सिंस टाइम्स इमेमोरियल। गलत हो गया, आप सिंस लगाओ या फ्रॉम लगाओ दोनों चलेगा, लेकिन टाइम्स इमेमोरियल नहीं, टाइम इमेमोरियल। बेटा यहाँ पे मेमोरी वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब है ऐसे समय से जो मेमोरी में भी नहीं है, कब से? तो टाइम है। अब बोलोगे टाइम्स क्यों नहीं है? बेटा टाइम्स तो बार बताता है, हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार। मैं कह रही हूं अनंत काल से। बेटा जब काल की बात करते हो तो टाइम लगाते हो, टाइम्स नहीं। मिसलेनियस क्वेश्चन। और सुनो, आई हैव बीन राइटिंग 10 letters सिंस मॉर्निंग। मैं कहूं भाई आई हैव बीन राइटिंग नहीं, आई हैव रिटन लगाओ। अब पूछोगे ऐसा क्यों कर दिया आपने? सही तो है, सिंस प्लस टाइम तो हैव बीन प्लस V1 ING, ठीक तो था। बेटा खुद सोचो, आप ऐसे बोलोगे कि सुबह से मैं 10 letters लिख रहा हूं? कभी ऐसा कहोगे कि सुबह से 10 letters लिख रहा हूं? नहीं बोलोगे ना। आप कहोगे कि मैंने सुबह से 10 letters लिख लिए, यहां पे एक्शन कंप्लीट कर लिए आपने, आई हैव रिटन। और आप 10 letters एक साथ लिख भी नहीं सकते हो, है ना? तो मैं कहूंगी कि जब से छुट्टियां शुरू हुई है तब से मैं 4 किताबें पढ़ रही हूं।
4 नॉवेल्स पढ़ चुकी हूं, है ना। इसीलिए जब आप n नंबर ऑफ काम, n नंबर ऑफ वर्क जो होते हैं उसको एक साथ नहीं कर सकते हो तो बेटा कभी भी हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाते। ठीक है, MTS के लिए बेटा वॉल्यूम 1 और प्लस ये क्लास देख लो, कुछ भी इसके ऊपर नहीं होगा। समझ में आया? देखो जरा ध्यान से बेटा, हमने आपको फॉर और सिंस का यूज बता दिया, ठीक है, और सिंस का ये पूरा यूज में आपको मैंने बता दिया कि देखो अगर जो कैलेंडर में है सबके साथ सिंस, टाइम के साथ सिंस, आपकी जो अवस्थाएं जिंदगी के बीत चुकी हैं, एडोलेसेंस होता है बेटा किशोर अवस्था, ठीक है, और फिर मैंने आपको 5 क्वेश्चन करके दिखा दिए। और ये ऐसा पोर्शन है टेंस का जो टेंस आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आज कहा आज का क्लास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। उसका रीज़न ये था कि आज परफेक्ट पास्ट वाला जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों मैंने आज ख़त्म कराया है। ये जो पोर्शन आज जो मैंने आपको पढ़ाया है ये अभी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। राइट, बोलो समझ में आया? बैच नंबर 40 का बेटा डेमो मैंने कल लिया है शाम को 6 बजे। मैं चाहूंगी आप जरूर देखो उसको क्योंकि हम क्लास में जो आपके रेगुलर बैचेस है, स्पेशल बैच, उसमें कितना डिटेल में कराते हैं वो आप देख सकते हो। IAS के लिए बेटा, IAS के लिए आप कंपल्सरी इंग्लिश ले लोगे, ठीक है। और कुछ पूछना है आपको क्वेश्चन तो बताइए बेटा। ये टेंस करने के बाद एक मैं चाहूंगी नेक्स्ट क्लास में बेटा ये वॉल्यूम 1 जो किताब है ना, इसका टेंस एक्सरसाइज जो है, क्योंकि मैंने वॉल्यूम 1 का जो क्लास लिया था ना उसमें मैंने टेंस का एक्सरसाइज शायद उसमें नहीं कराया है, क्या कराया तो कहीं मिस हो गया है, वो नहीं है, ठीक है। तो टेंस का एक्सरसाइज ले लेना, नेक्स्ट क्लास लगा लो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 टेंस प्रैक्टिस। वॉल्यूम 1 से मैं टेंस का आपको सारा क्वेश्चन करा के दिखाऊंगी। जितना पढ़ाया है बेटा वो पूरा क्वेश्चन लड़ेगा। बेटा एक चीज और आपको बता दूं, आप लोग शायद केडी लाइव ऐप को डाउनलोड नहीं किए हो, आप वो कर लेना। आपको महसूस होगा कि आपको सबसे सस्ते जो बैचेस हैं वो आपको केडी लाइव में मिल जाएंगे। और केडी लाइव में बेटा बहुत सारे ऐसे बैचेस मिलेंगे, कहां चला गया, जो आप कहीं से भी कंपेयर करोगे ना आपको पता चल जाएगा कि कितना सस्ता है। ये देखिए, रुको मैं बताती हूं आपको तुरंत ही। सेकंड नंबर तो नहीं है, उधर से उधर की साइड से ऊपर से दूसरा उधर की साइड। ये कब का है? नहीं यार, प्रमोशन वाला जो था, हाँ गिफ्ट वाला। ये देखो, ये आपको मैं अभी दिखा देती हूँ। देखो यूपी पुलिस का सिर्फ 499 में, देख रहे हो? दिल्ली पुलिस का देखो 499 में। और ये बेटा कोई ऐसा वैसा टीचर नहीं है कि किसी को उठाए गिरे को उठा के ले आए हम और आपको कहे कि बेटा देखो 500 में बैच दे रहे हैं। आप खुद देख सकते हो पिछले बार रंजीत यादव सर ने कितना बढ़िया आप लोगों को लॉ वगैरह सब पढ़ाया था। वो पुष्पेंद्र सर जो हमारे फाउंडेशन बैच के टीचर हैं, मोहित क्वात्रा देख लो, और दीपिका मैम पिछले 3-4 साल से हमारे साथ ही हैं, है ना। उसके बाद इसमें आ जाओ, देख लो अजय राणा, आपको पता ही है, नाम जानते ही हो। रीजनिंग में सर को देख लो, वही सेम मोहित सर। जीएस की हमारी ये टीम बिल्कुल बेटा वही है, सेम टीचर्स, और सबका लाइव बैच। ये भी नहीं कि रिकॉर्डेड बैच की बात कर रही हूं मैं, सबके रिकॉर्डेड बैच नहीं, लाइव बैच की बात कर रही हूं, जरा देखो, ठीक है। और सब में 1 ईयर वैलिडिटी के साथ। उसके बाद आप आ जाओ
अगर आप देखोगे तो रीजनिंग में मोहित सर का बैच 999 का था, अभी 599 में मिल रहा है। ठीक है, पुष्पेंद्र सर का बैच जो 40 नंबर मेरे साथ आया है उसमें 599 है 999 की जगह पे। और उसके अलावा बेटा मेरा जो जीएस स्पेशल था जो 1200 का बैच था बेटा वो भी 599 में। 8 सब्जेक्ट है, आप समझ सकते हो कितने सब्जेक्ट्स है ना। ठीक है, देख रहे हो बेटा पैरामाउंट वाला बुक नहीं चलता अब केडी पब्लिकेशन वाला बुक है, वो कब का खत्म हो गया बेटा, 2015 में ही खत्म हो गया। जेन्युइन फैन क्लब में अब भी तुरंत देखती हूं बेटा। ठीक है, अब मेरा इंग्लिश का जो बैच है मेरा 3500 का था, अब 2499 में मिलेगा आपको। यस, हिस्ट्री राहुल सर पढ़ाएंगे यार, हिस्ट्री तो राहुल सर ही पढ़ाएंगे। और ये सारा ऑफर आपको बेटा सिर्फ मेरे बर्थडे जो है 22 मई तब तक मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, जो कॉम्बो फुल कोर्स है ये आपको 5500 का था, अब आपको 3499 में पूरा कंप्लीट कॉम्बो मिल रहा है। देखो 3499 में आप सोचते हो इंग्लिश पूरा, जीएस पूरा, मैथ्स पूरा, रीजनिंग पूरा, है ना, पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। और कोई भी एग्जाम लो इंडिया का बेटा, सारे एग्जाम्स कवर्ड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, देखो, और इसके बाद जो मैंने आपको एक अनाउंसमेंट किया था आपको याद होगा, ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। अगर आप फुल कोर्स के स्टूडेंट हो तो आपको प्राइस मिल सकता है, और वो है जो फर्स्ट हमारा स्टूडेंट, सिर्फ हमारा स्टूडेंट जो हमारे बच्चे हैं उनको 1 से लेकर 10 तक का 15 लाख, और हमने 100 तक के रैंक का कहा है सीजीएल और सीपीयू वालों का। देखो 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से 50 तक, और 51 से फिर 100 तक, इतने रैंक्स वाले को हम दे रहे हैं। और जितने भी दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वाले हैं, अगर खाली सिलेक्शन भी हो जाए आप हमसे 1 लाख रुपए ले जाना। ठीक है, इसीलिए आप घाटे में नहीं रहोगे। हाँ, ये जरूर मैं कह सकती हूं आपको कि आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है तो आपकी मर्जी, लेकिन अगर हम ये आपको एश्योर जरूर कर दें कि बेटा बेस्ट ऑफ द क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करें। और एक चीज बता दूं बेटा, मैं टॉपर बनाती हूं, अभी तक बनाते आई हूं। 2 सालों से चोरी हो रहा था जिसका पूरा मैंने भांडा फोड़ दिया। अब फिर से मैं टॉपर बनाऊंगी, और जो आप लोग अंडर द टेबल किसी से रिश्वत टाइप का काम शुरू कर दिए थे वो खत्म कर दूंगी। आप चेक लेके जाओगे मेरे से और सबके सामने, है ना, पूरा ढोल पिटवा के, और पूरा मैं मुखर्जी नगर में या आप कहोगे आपके गांव में लड्डू बटवा दूंगी मैं। और उसके बाद आराम से हमसे गिफ्ट लो, और उसके बाद उस वाइट मनी का जो चाहो करो। गलत काम करके क्यों किसी से पैसे लेना, कोई गलत थोड़ी चोरी थोड़ी किया है। हाँ, इसीलिए सबसे पहले याद रखना बेटा, आपको इसके लिए कॉम्बो बैच लेना पड़ेगा एसएससी का, और दिल्ली पुलिस वगैरह है तो अपना दिल्ली पुलिस का बैच ले लो, यूपी पुलिस वाले तो यूपी पुलिस का ले लो। मैं नेक्स्ट क्लास में टेंस का वॉल्यूम 1 से प्रैक्टिस करा के ये दिखा देना चाहती हूँ कि बेटा जो पढ़ाया क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।